बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ राजपूत, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक हेल्पिंग लेसन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल के लेसन्स मेरे चैनल पे चल रहे हैं। आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं। इस सिलसिले में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा आपको। यानी ये वो सादा सी चीज़ें हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि आँख ओझल पहाड़ उजल वाली बात होती है। अगर आप लोगों को ये भूल गई होंगी तो आपको याद भी आ जाएंगी, नहीं है तो आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेगुलर यूज़र हैं तो आपको ये फैसिलिटेट भी करेगी। आज मैं डिस्कस करूंगा अपने पहले इसमें कि आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ कि आपने कोई लेटर पैड बनाया हुआ है या आपने अपना एक लेआउट बनाया हुआ है। जब भी आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं आपको फ्रेश काम करना पड़ता है, आपको सेटिंग देनी पड़ती है, हेडिंग बनानी पड़ती है, हेडर फुटर असाइन करने पड़ते हैं। तो उसका एक हल हम आज निकालते हैं कि आज आपको बताता हूँ कि हमने टेम्पलेट कैसे बनानी है। देखना टेम्पलेट होती क्या है बेसिकली, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए न्यू पे क्लिक करते हैं ना, आपके पास ये स्क्रीन आती है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू की स्क्रीन में जैसे क्लिक करते हैं आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। अब देखें यहाँ पे कोई फॉन्ट का स्टाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, ये फॉन्ट का स्टाइल है कैलबरी, ये सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। आप कहते हैं कि मैं अपना एक रेडीमेड स्टाइल बनाना चाहता हूँ, जब भी उसको ओपन करूँ खुद ब खुद वही स्टाइल, वही फॉन्ट, वही कलर, वही सेटिंग मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हम आज करते हैं जी, आप क्या जाएंगे न्यू में किस में जाएंगे जी, माई टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे माई टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे आपके पास न्यू का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आपने टेम्पलेट पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब जैसे ओके करेंगे आपके पास ये एक टेम्पलेट का एरिया आ गया। फर्स्ट क्या देखें ना, मैंने आपको बताया कि लेटर पैड वगैरह कोई भी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ दे के उसका सैम्पल क्रिएट कर सकते हैं, उसकी टेम्पलेट अपनी इस्तेमाल में ला सकते हैं। फर्ज किया जी, मैं कहता हूँ जी मैंने इसमें लाइन लानी है, ऊपर लाइन ले आता हूँ जी मैं यहाँ पे, ये मैंने जी लाइन डाल ली इस पर, ठीक है जी। इसी तरह मैं चाहूँ तो लाइन का साइज़ भी अपनी मर्ज़ी से चेंज, इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ, इसकी शेप मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रंग इसको असाइन कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये इसके मुख्तलिफ क्या है जी, डिज़ाइन है, जो मर्ज़ी आप अप्लाई कर दें। ये ले, ये दे देते हैं इसको, ये आपने फ़र्ज़ किया यहाँ पे असाइन कर दिया, इसको अपनी मर्ज़ी से आपने लाइन लगा दी। उसके बाद जी आपने क्या किया जी, इसमें कोई हेडिंग देनी है, आपने कोई डाटा लिखना है, कुछ लिखना है आपने। मैं कहता हूँ जी मैं वॉइस कंप्यूटर का एक पैड का पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा जी, वॉइस कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है जी। मैंने क्या लिखा जी, वॉइस कंप्यूटर कॉलेज। अब ये हेडिंग बनाना चाहता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इनलार्ज कर दिया मैंने इसको, इनलार्ज करके मैं इसको कहाँ पे ले आया जी, सेंटर में लेके आ गया सफ़े के। इसके नीचे आप मज़ीद भी कोई लाइन वगैरह अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कोई एड्रेस वगैरह कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं करता हूँ जी एक और लाइन को ऐड कर देता हूँ शेप को इस्तेमाल करते हुए। चलें जी, एक और लाइन मैंने क्या कर दी यहाँ पे जी, ऐड कर दी। अगर आप चाहें तो अंडरलाइन टूल को भी यूज़ करके इसको प्रॉपर लाइन इसके नीचे ऐड कर सकते हैं, कोई भी मज़ीद चीज़ अपनी मर्ज़ी से इसके नीचे ले आएँ। इसके बाद मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे देना है जी, फ़र्ज़ किया रेफरेंस, रेफरेंस लिखा जी मैंने, टैब से मैं इसको दूसरे कोने में लेके आ गया। यहाँ मैंने फ़र्ज़ किया जी, क्या लिखा जी, डेट लिखा, ठीक है जी। अब देखें पैटर्न बना रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने बताया ना कोई भी पैटर्न कोई भी डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, सिर्फ आपको मैं इसका ये ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको सहूलत रहे अपनी सेटिंग देने में। इसके बाद जी मैं चला जाता हूँ फुटर में, मैं कहता हूँ जी फुटर में जी मैंने एड्रेस देना है, जो पैटर्न आप सेलेक्ट करेंगे आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी
वॉइस कंप्यूटर्स कॉलेज मुल्तान। इसको भी अपनी मर्ज़ी से मैं जाके होम में जाके लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट, कोई भी सेंटर अलाइनमेंट अटैच, आप चाहें इसके साथ अपना ईमेल अटैच कर सकते हैं, चाहें तो अपना कोई सेल नंबर अटैच कर सकते हैं अगर आप अपनी पार्ट इसको प्रिंट आउट में देना चाहते हैं। ये मैंने अपना डिज़ाइन बना दिया, ये पैटर्न बना दिया है। इसके अलावा ये भी हो सकता है, आप कहते हैं जब भी मैं खोलूँ खुद ब खुद फ़ॉन्ट का साइज़ क्या आ जाए जी, 14 आ जाए। जब भी मैं खोलूँ फ़ॉन्ट का स्टाइल मेरे पास यहाँ पे जी एरियल नैरो आ जाए। ये आपने जो सेटिंग देनी थी दे दी, जो पैटर्न देना था दे दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे जी, इसको सेव जब भी करेंगे ना, देखें आपसे क्या रहा है जी, वर्ड टेम्पलेट बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी वॉइस कंप्यूटर कॉलेज, मैंने सेव कर दिया। अभी हमारी एक टेम्पलेट बन गई है, एक रेडीमेड पैटर्न बन गया है। आपने वर्ड क्लोज कर दिया जी। अब जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, आप कहते हैं जी मुझे वही पैटर्न चाहिए, वही स्टाइल चाहिए जिसके मुझे फिर मज़ीद सेटिंग ना देनी पड़े। न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके आप टेम्पलेट पर टिक करेंगे, आपने जो टेम्पलेट बनाई होगी उसका नाम आएगा, ओके करेंगे, देखें बिल्कुल वही डिज़ाइन आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट ये देखें वही आ गया, हेडिंग वही आ गई, आप अपनी मर्ज़ी से जो कुछ चाहें इसका इंदराज कर सकते हैं। यानी ये रेडीमेड पैटर्न मुझे आपको सिखाने का मकसद ये था कि आप अपने एक लेआउट बना के रख दें। नेक्स्ट टाइम आपको लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी लेआउट को, इसी टेम्पलेट को आप सिर्फ ओपन करेंगे, आपकी सेटिंग दी गई होगी, कोई बैकग्राउंड आपने दिया है, इसके अंदर आपने कोई हेडर फुटर अटैच किया, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। एक दफ़ा की मेहनत है, आपको बार बार वो सेटिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है ये मेरी जो आज की टिप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, कहीं ना कहीं आपको मदद देगी। दुआओं की दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, कमेंट दीजिए, अपने कोई सवाल है मुझसे कीजिए। ये भी मैंने जो आज की जो मैंने आपको टिप दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, चंद लोगों के कहने पे मुझे उन्होंने पूछा, मैंने कहा चलो जी मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ, अपने चैनल पे डाल देता हूँ, ताकि अगर चंद लोगों का सवाल है तो दूसरों को भी खुद ब खुद जवाब मिल जाए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।